और कानपुर में आईआईटी की छात्रा के साथ रेप के मामले में एसीपी मोहसिन खान ने जहां हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे ले लिया है, वहीं पीड़ित छात्रा ने अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। कानपुर पुलिस ने छात्रा की सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात किए। एसआईटी ने लैपटॉप, सीसीटीवी फुटेज और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। इस मामले में एसीपी मोहसिन के खिलाफ केस दर्ज है। आईआईटी छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के मामले में एसीपी मोहसिन खान की परेशानियां अब और बढ़ चुकी हैं। जहां एक और 12 दिसंबर में पहला मुकदमा लिखा गया, तो वहीं दूसरा मुकदमा भी उस छात्रा द्वारा लिखाया गया जिसमें डराना धमकाना था। और उसके बाद आज पुलिस की टीम यहां पहुंची, जिसके बाद जहां एक और पीड़ित छात्रा का लैपटॉप और उसके मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया, क्योंकि तमाम एविडेंसेस ऐसे थे जो वो दिखाना चाह रही थी। और उसके बाद उन एविडेंसेस के तौर पर उनको ले लिया गया। अगर बात की जाए पुलिस के अधिकारियों की, तो उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। उसे 2 अंगरक्षक दिए गए हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसके कैंपस से लेकर उसके कार्यस्थल क्षेत्र तक 2 पुलिसकर्मी लगातार राउंड द क्लॉक रहेंगे। और एक हिदायत भी दी गई है कि कैंपस छोड़ने से पहले उसे अधिकारियों को अवगत कराना होगा अपनी लोकेशन के बारे में, यानी उसकी सुरक्षा भी प्राथमिकता पुलिस के लिए है। जितनी जांच जरूरी हो रहा है, ऐसे में एक एक करके पुलिस अब जुट गई है सबूतों को एकत्रित करने में। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मथुरा में चोर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष की गाड़ी चुरा ले गए। चोरी की यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। 4 चोर गाड़ी से आए। चोरों ने एसपी नेता तुलसीराम शर्मा के घर के बाहर गाड़ी रोकी और फिर चोरों ने इधर उधर देखा। उसके बाद घर के बाहर खड़ी गाड़ी के ताले तोड़ना शुरू कर दिया। चोरों ने 20 सेकंड में गाड़ी को अनलॉक कर दिया और फिर गाड़ी चुरा ले गए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अयोध्या से, जहां पर नए साल पर रामलला के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अभी से पहुंचने लग गए हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ट्रस्ट ने अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। रामलला के दर्शन अवधि में नए वर्ष से बदलाव किया जाएगा। नए साल में दर्शन अवधि में 1 घंटे की बढ़ोतरी भी की गई है। नए साल और महाकुंभ को लेकर राम मंदिर परिसर में तैयारी चल रही है। इस दौरान 1 तारीख से कुछ दर्शन अवधि भी बढ़ाने की सोची है और ऐसा अनुमान है कि हम आधे से 1 घंटे दर्शन अवधि और बढ़ाएंगे, जिससे 1 तारीख की व्यवस्था को देखते हुए, आने वाले कुंभ को से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए हम 1 घंटे और श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था बढ़ाएंगे। ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट ने सोची है। भगवान रामलला के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी से भगवान राम के दर्शन अवधि में 1 घंटे का विस्तार किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह निर्णय श्रद्धालुओं की आमद को लेकर किया है। बीते वर्षों में साल के पहले दिन अयोध्या में ठीक ठाक श्रद्धालुओं की आमद रहती है और ये माना जा रहा है कि इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में सुगमता से श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सके, इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन अवधि में 1 घंटे का विस्तार किया है। और प्रयागराज महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार के साथ साथ रेलवे ने भी कमर कस ली है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर भी विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी मदद के लिए स्टेशन परिसर और उसके आसपास अतिरिक्त फूड तैनात किए जाएंगे। साथ ही कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन परिसर में पूरी तरह से शाकाहारी खाना और फ्रूट उपलब्ध होगा। इसके लिए वेंडर को विशेष शुद्धता रखने की हिदायत दी गई है। लखनऊ मंडल के डीआरएम ने वाराणसी में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है। स्टेशन पर 2 आश्रय हॉल भी बनाए जा रहे हैं। यात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जो यात्री पहले आ जाएंगे, अगर उनकी ट्रेन नहीं है तो ये यात्री आश्रय रहेंगे। दूसरा, क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट भी रह सकता है, तो हम करीब 150 जीआरपी और एडिशनल 100 से 150 आरपीएफ ये डिप्लॉय करेंगे। कमर्शियल स्टाफ भी हम डिप्लॉय करेंगे। साथ ही जो हमारे अनवांटेड एग्जिट्स हैं या एंट्रीज हैं स्टेशन में, उनको बंद करेंगे। प्लस थोड़े हम जो वेंडिंग स्टॉल्स हैं वो भी हम बढ़ाएंगे ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। और फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री दोनों पे हमारे यात्री आश्रय रहेंगे, तो दोनों तरफ हम फैसिलिटेट करेंगे पैसेंजर्स को।
और खबर अयोध्या से। गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर परिवार समेत अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किए। इस मौके पर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या में मंदिर बनाना हमारा मकसद था, लेकिन हमें पता नहीं था इतनी जल्दी मंदिर बन जाएगा। उन्होंने कहा, मोदी के कार्यकाल में रामलला का मंदिर बना, यह हमारे लिए खुशी का विषय है। देखना था। इससे पहले हम 2 बार कार सेवा करने को आए थे। मंदिर बनाना उद्दिष्ट था, हमें पता नहीं था कि मंदिर बन जाएगा। हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं था। ऐसा बोला तो इट वुड नॉट बी अनफेयर, बट फाइनली मंदिर बन गया है। मोदी जी के काल में ये बन गया और हमें उस पर बहुत आनंद है, समाधान है, अभिमान है। और झांसी रेल मंडल में एक बार फिर से मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बीना से कानपुर की तरफ जा रही मालगाड़ी का एक वैगन शिवपुरी बाजार इलाके में पटरी से उतर गया। मालगाड़ी के डेरेल होने से रेल अफसरों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर डीआरएम समेत तमाम रेल के अधिकारी पहुंच गए। पटरी से उतरे मालगाड़ी के वैगन को दोबारा पटरी पर लाने को लेकर काम चल रहा है। मालगाड़ी के डेरेल होने के बाद झांसी दिल्ली, झांसी कानपुर और झांसी मुंबई रेल रूट प्रभावित हो गया है। इसकी जो इंजन से जो 11वीं जो वैगन थी वो ड्रेल हो गई। आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल इंटैक्ट था, तो पीछे की एक व्हील ड्रेल हुई थी, जिसको बॉगी बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटजी लिया कि इसको साइड को फटाफट क्लियर किया जाए, मूवमेंट स्टार्ट हो जाए जल्दी। हम लोगों ने आगे वाले जो कोच थे उसको अनकपल करके आगे से चला दिया और पीछे वाले कोच में इंजन ला करके इसको पीछे वाला क्लियर कर दिया। साथ में उसी दौरान हम लोग इंजन उसको भी जो रेल वैगन थी उसको भी हम लोग जैक से उठा रहे थे, और जैसे उठा हम लोगों ने इंजन रेडी रखा था, उसको पुल कर करके साइड को क्लियर कर लिया। आई थिंक मुझे लगता है इस सिचुएशन में इससे फास्ट पॉसिबल नहीं होता। और कानपुर पुलिस ने अनोखी मिसाल पेश करते हुए एक लड़के की जान बचाई है। बर्रा 2 के मनोहर नगर इलाके में एक लड़का हार्ट अटैक आने से सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने बिना समय गंवाए युवक को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो सामने आया है और लोग पुलिस के इस प्रयास की जमकर सराहना कर रहे हैं। पुलिस वाले कैसे भगवान बनकर आए और इस लड़के की कैसे जान बचाई है सीपीआर देखकर आप देख सकते हैं। इस बेहोश लड़के की जान बचाते पुलिस वाले। हरदोई में पोकलेन मशीन की चपेट में आकर एक लड़के की मौत हो गई। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के मिरगावा गांव की घटना है। लड़का नाले में हो रही खुदाई को देखने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि पोकलेन मशीन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हंगामा किया। और सहारनपुर में पंचकुला देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। अंबाला की तरफ से देहरादून की ओर जा रही 6 गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकराई हैं और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर जो काम चल रहा है उसके चलते हाईवे के बीचों बीच बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। घने कोहरे के चलते पत्थर ड्राइवर को दिखाई नहीं दिए और इसी कारण तेज गति से आ रही गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।